अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। एक अच्छी बहू जो होती है ना, उसके अंदर सारी खामियाँ होती है। एक पे और अच्छा, आज आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ। अच्छा, जब से मैं माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के साथ जो है आपको मोटिवेट करना स्टार्ट किया है, मोटिवेट ऐसी वीडियोस स्पेशली जॉइंट फैमिली पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। तो मुझे यहाँ तक कि मुझे ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं और मतलब देसी फेमिनिज़्म के कमेंट्स के मतलब आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। और कल मुझे एक कमेंट आया है कि इतनी नेगेटिव तो हो आप तो नेगेटिविटी फैला रही हो। मतलब लाइक आई एम शॉक्ड कि मतलब लोगों को समझ आती नहीं है, ना वो पूरा मैं कहती हूँ ना वो पूरी वीडियो देखते हैं, ना वो कोई बात समझते हैं, ना सुनते हैं। मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियाँ जो कमेंट्स ये वाले करती हैं ना, यकीन माने मुझे तरस आता है उनकी ससुरालों पे, उनके हस्बैंड पे कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यानी उनका क्या बनता होगा। वो इंतहा की मैं कहती हूँ ये वो लड़कियाँ होती हैं जो करना ही नहीं चाहती ससुराल के साथ गुज़ारा। जिनकी नज़रों में यही होता है कि सब कुछ अलग-अलग होना चाहिए। हालाँकि उनको नहीं पता होता कि अंदर वीडियो में मैं बोल क्या रही हूँ, और उनको सिर्फ़ कमेंट्स करने से मतलब होता है। इन्होंने थंबनेल देखा, अच्छा ये तो ससुराल के बारे में बोल रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ बुरा ही बोल रही होगी। ओ अल्लाह के बंदो, आप लोग कम से कम खोल के तो देख लो वीडियो, देख तो लो कि अंदर बोला क्या जा रहा है। खैर, ये ऐसे लोगों को यही होता है कि ससुराल के बारे में ना हमेशा बुरी बात होनी है, जो भी होनी है। उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रही है बात, या क्या बात नहीं हो रही हो, बस उन्होंने कमेंट्स करने से मतलब होता है। खैर दफ़ा करें ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं तो फिर मुझे क्या परवाह। पिछले दिनों मैंने जो है एक मायके के बारे में वीडियो बनाई थी, और मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई थी लिटरली कि मतलब मुझे कमेंट्स भी और जो डीएम्स आए थे ना इंस्टाग्राम पे, मतलब वो मायके की वीडियो पे इतने ज़्यादा आए थे सबके। मैं बहुत हैरान हूँ कि मतलब आज के दौर में, वाक़ई में आज के दौर में वो वाला मायका नहीं रहा जो पहले कहा सुना करते थे। शादी के बाद जाके पता चलता है कि यार मायका चीज़ क्या होती है। तो मतलब वो वाली चीज़ नहीं है जो जो पहले होती थी। ना भाई, ना बहन, ना बाप, ना माँ, मतलब ना भाभियाँ, वो वाली चीज़ पहले वाली नहीं रही जैसे पहले सुना करते थे कि या। तो मुझे वो वीडियो बनाने के बाद एहसास भी हुआ कि यार वाक़ई में औरत का कोई। तो देखिए, एक बहू जो होती है ना वो अक्लमंद होने के साथ-साथ, यानी कह देंगे थोड़ा-सा उसका बेवकूफ़ाना रवैया भी होना चाहिए। रवैये का मतलब ये है कि थोड़ी-सी हल्की-फुल्की ना बेवकूफ़ भी होनी चाहिए, बेवकूफ़ होशियार। अब देखिए, एक बात होती है ना कि यानी आजकल बड़ा होता है कि कहा जाता है ये तो बहुत तेज़ औरत है, ये बड़ी होशियार औरत है। तेज़ी दो तरह की होती है। एक तेज़ी वो होती है जो जिसमें आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो वाली तेज़ी। कि यानी आप अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, आप अपने बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, वो वाली तेज़ी। कि यानी ये तो अपने बच्चों और हस्बैंड के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकती। एक वो वाली तेज़ी होती है कि जिसमें आप बुराइयाँ कर रही होती हैं, लोगों के घर जा जा के बेड पे जो भी कोई आता है आप बुराइयाँ कर रही होती हैं उसकी। आपकी देवरानी है तो आप जेठानी के बारे में बातें कर रही होती हैं। एक वो वाली तेज़ी होती है, ठीक है ना, कि आप अपनी नंदों की, अपनी उनकी बुराइयाँ कर रही होती हैं, इतनी तेज़ी दिखा रही होती हैं कि किसी तरह बस मैं सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊँ, मेरी जान छुट जाए। वो वाली तेज़ी जो होती है ना, वो एक अलग लेवल की तेज़ी होती है। और मुझे ऐसी तेज़ी से सख्त नफ़रत है जिसमें आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बनने की कोशिश कि यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मतलब मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वो वाली तेज़ी, आई जस्ट हेट दिस तेज़ी। होशियारी ऐसी होनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जिसमें आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। वो वाली होशियारी आप में लाज़मी होनी चाहिए। और ये तेज़ होना, ये बुराई नहीं है। कहते हैं ना वो तेज़ है, यार इसमें कोई बुराई नहीं है। नॉट अ बैड थिंग। तेज़ होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपका होशियार होना, आपका तेज़ होना। देखो, अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, सोसाइटी के साथ चलना है, तो आपको थोड़ा बहुत तेज़ होना पड़ेगा। अगर आप बहुत मासूमाना रवैया अपना लेंगे, आप बहुत ही जो है वो हो जाएंगे, तो मैं कहती हूँ फिर तो आपको लोग नोच खाएंगे। सोसाइटी आपको कभी भी रहने नहीं देगी, ये हकीकत है। थोड़ा सा बेवकूफ़ होना ऐसा ज़रूरी है कि लोगों के सामने आपने ऐसे ही शो करना है कि हमें तो वाकई में कि मतलब हमें कुछ नहीं पता। लेकिन नज़र ऐसी रखनी है कि आपको पता सारा कुछ होना चाहिए कि हाँ, आपके बारे में क्या कुछ हो रहा है, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो उस चीज़ को लाज़मी रखें, सर पे सवार नहीं करें। सर पे कभी भी सवार नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ लोगों की बातें, उसने आपको ये कह दिया, आप बैठ गई हैं सर बांध के, हाय देखा तुम्हारी बहन ने वहाँ जाके मेरी बातें कर दी थी, मुझे पता चला है, हाय देखा तुम्हारी माँ मेरी बातें कर रही थी, सर बांध के बैठी हुई हैं हस्बैंड को। नहीं, वो ऐसे करने से वो आपकी बातें करना नहीं छोड़ेंगी।
अगर वो आपकी बातें कर रही हैं, आप उनके सामने ये शो करें आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता सारा कुछ है। आप बहुत अच्छी, बस होशियार हो जाएं, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए एहतियात कर लें। करने दो उन्हें बातें, करने दें, कब तक करेंगे, करने दें, करो भाई, जितना करना है करो। एक ना एक दिन जिसके सामने वो बातें कर रही हैं ना, उसी की बातें वो करेंगी, आपके सामने करेंगी। तो देखिए आज से ना मतलब 1-2 साल पहले मुझसे किसी ने पूछा कि यार मैं ना मुझे सारे यही कहते हैं ससुराल में, तुम बहुत तेज़ हो, तुम बहुत तेज़ हो, ये हो वो हो, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको आगे से यही कहा, मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें कोई कहे ना कि मतलब तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है कि तुम बहुत तेज़ हो, तो तुम आगे से ये जवाब दिया करो कि आगे मैंने गुजारा भी तो तेज़ों के साथ करना है, कि तुम तो अपने बच्चों को भी तेज़ बना रही हो। तो मैंने कहा आगे से उनको ये जवाब देना, ज़ाहिर है इसने फ्यूचर में सामना भी इन्हीं तेज़ लोगों का करना है। अगर मैं इसको तेज़ नहीं बनाऊंगी तो ये बेवकूफ़ बन जाएंगे सोसाइटी के हाथों। और तेज़ होना कोई बुरी बात नहीं है, जिसमें आप अपने हस्बैंड और अपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। वाकई में थोड़ी सी होशियारी आप अपने अंदर लेके आएँ, आपके अंदर होनी चाहिए होशियारी ये वाली। मैं कहती हूँ तेज़, जो कहते हैं ना आपको लोग ये बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है, तो हाँ उन्हें कहें मैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए हूँ तेज़। नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती कोई मेरे बच्चों के बारे में बात करे, मेरे हस्बैंड के बारे में बात करे। मुझे उन लोगों औरतों पे इतनी हैरत होती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि मेरा जो है पिछले दिनों उसने मुझे मेरी उससे ऐसे बात हो रही थी, तो मुझे बता रही थी कि मैं तो नहीं कुछ कर सकती, अपने बच्चे को भी मतलब ये है कि मेरे उनकी दादा और फूफो जो हैं वो उनकी करते हैं, और दादी जो है, मैं बड़ी हैरान हुई, बोल रही थी कि मेरे जो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि बच्चे को कोने में ले जाके ना वो डांट रही थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा 4 साल का हो गया है और वो कोने में ले जाके तुम्हारे बच्चे को डांट रही है या मार रही है, तो तुम कुछ बोल भी नहीं रही। अपने बच्चे के लिए बोलो। मैं अपने बच्चे के लिए बोलना चाहिए यार। देखिए एक माहौल होता है घर में जिसमें फूफो के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। फूफो और भतीजी का या भतीजे का बहुत ज़्यादा, भांजा भतीजी का बहुत फ्रैंकली रिश्ता होता है आपका, ठीक है। अब जैसे हम हैं, अब हमारा जो है मेरे भाई के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिश्ता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रेंडली रिश्ता है। वो हमारे नाम लेते हैं, वो मुझे मरियम मरियम कहते हैं, और मतलब जब कोई आता जाता है तो वो बड़ा हैरान होता है कि आपका नाम ले रही है मरियम, फूफो नहीं कह रहे। तो हम कहते हैं यार हमने खुद कहलवाया है मतलब नाम अपना, अच्छा लगता है। तो हमारी भाभी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, एक फ्रेंडली रिश्ता है, बहुत अच्छा एक अच्छा रिश्ता है। तो यानी मैं कहती हूँ कि उसमें ये होता है कि अगर आप कुछ कह भी रहे हैं अपने भतीजे भांजे को, तो आगे आपकी भाभी को भी पता होता है कि ये उतनी केयर भी करती है। लेकिन जहाँ पे आपके और आपकी नंद के शुरू से बनी नहीं रही, फटे ही फटे हैं, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, शुरू से कभी बनी ही नहीं, वहाँ पे अगर वो आपके बच्चे को, उस रिश्ते में अगर वो आपके बच्चे को डांट रही है या कुछ कह रही है, मैं कहती हूँ आप फ़ौरन टोक दें। वैसे भी कोई बाहर का बता या कोई वैसे आपके बच्चे को बहुत हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है या कुछ कह रहा है, बेफजूल डांट रहा है, उसको टोक रहा है, ये ना करो वो ना करो, फ़ौरन टोक दें कि मेरे बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना। अगर आपको मेरे बच्चे से कोई प्रॉब्लम है तो आए और मुझे बोले कि भाई देखें आपका बच्चा ये कर रहा है। बच्चे नहीं, कभी किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे को ना डांटें, कभी किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे को ना मारें, और किसी दूसरे को ये हक मत दें कि वो आपके बच्चे को झंझोड़े, हाथ पकड़ के निकाले, करे कुछ। नो, अगर आपका बात बात पे टोकने वाले बच्चों को मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं, जो हर बात पे टोक रहे होते हैं, ये ना करो वो ना करो, ऐसे ना करो वैसे ना करो। उसे बोलो, उसकी मदर को बोलो, उसकी मदर को बोलोगे, उसकी माँ बैठी है। अपने बच्चे के लिए थोड़ा होशियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अपने बच्चे के लिए होशियार बने, तेज़ बने, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए तेज़ बने। और ये जो औरतें होती हैं ना, जो बैठ बैठ के अपने हस्बैंड की बुराइयां सुन रही होती हैं, कर रही होती हैं, मैं कहती हूँ मुझे इन पे इतना वो होता है कि हाय मेरे मियाँ ने तो ये कर दिया, हाय। जब औरतें बैठती हैं ना, हल्का फुल्का चिट चैट कर ही लेती हैं, कह ही देती हैं कि हाँ हाँ मेरा मियाँ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, ये वो एक अलग बात होती है। लेकिन अब जो आप मुसलसल अपने मियाँ को मतलब लाइक बददुआएं दे रही हैं, बुराइयाँ कर रही हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ ऐसी औरतों पर कि ऐसी औरतों का क्या मतलब बनेगा। ये कौन सी तेज़ी है? ये तो मतलब आप खुद अपने घर को मतलब इश्तिहार लगा के लोगों को बता रही हैं, एक एडवर्टाइज़ कर रही हैं अपने घर की कि आएँ देखें मेरे घर के हालात। तो ये वाली चीज़ होती है कि जो जिसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं जी इतना नहीं होता, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप जब किसी दूसरे से अपने घर की बात शेयर कर रही होती है ना, तो अपने पूरे घर की प्राइवेसी उसके हाथ में दे रही होती है, पूरे घर की।
अगर आपकी सास से नहीं बनती, नंद से नहीं बनती, तो कम से कम इतना तेज़, इतनी होशियार लाजमी हो जाएं कि घर के बाहर जो है ये शो करवाएं कि नहीं यार अच्छी हैं। अब देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, सास ने मोहल्ले में किसी के सामने जाके बुराई कर दी, उस मोहल्ले वाली ने आके आपको बता दिया कि जी आपकी सास या नंद ने तुम्हें ये कहा है। अब तुम 4 बातें लगा के अपनी सास के साथ शुरू हो जाओगे, हाँ भाई हाँ तुमने मोहल्ले में बात कैसे की, उस मोहल्ले वाली को तुम बता दो। असूलन होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी सास ने बात कर दिया, आपको किसी ने आके बताया है, तो आप उसे आगे से कहें कि देखिए वो उनका मामला है, शायद उन्हें मेरी ये बात अच्छी ना लगी होगी तो उन्होंने आपसे कह दी, बस बात ख़त्म। आइंदा ज़रूरत ही नहीं है आप उसके सामने बढ़ चढ़ कर जो है इतनी बातें करें, ज़रूरत ही नहीं है उस औरत के सामने बढ़ चढ़ कर बातें करें। आपको क्या लगता है जो आपकी सास की बात सुन के आके आपको बता रही है वो आपके साथ सिंसियर है? वो आपसे भी बातें लेने आई है और वो जाके आगे भी बताएगी। तो ये चीज़ होती है, अपने लिए वो वाली तेज़ी ना पैदा करें, फैमिली पॉलिटिक वाली, नहीं नहीं नहीं, वो तेज़ी इंतहाई बुरी होती है। उस तेज़ी में तो फिर आप वाकई में बहुत तेज़ हैं। वो वाली तेज़ी ना अपने अंदर पैदा करें जो फैमिली पॉलिटिक की होती है कि जी देखो मतलब इधर की बातें उधर कर रही हो, यहाँ की बातें वहाँ कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये वाली तेज़ी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे कबाब, और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने क्या क्या बना लिया। अभी तो मैं घर जाके बनाऊंगी इंशाल्लाह, बस 1-2 दिन तक जो है अब मैंने वापस चले जाना है घर, तो अब घर जाके जो है वो बाकी चीज़ें बनाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ज़िद कर रहे थे कि हमें कुछ बना के दो, तो मैंने कहा चलें, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लेके आई थी कुछ पापड़, तो मैंने कहा चलें वो तल देती हूँ। और घर जाके जो इंशाल्लाह जो है मैं अच्छी भली कुकिंग करने वाली हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं एक कुकर ले लूँ, छोटा सा, मेरा कुकर बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरे पास कीमे की मशीन नहीं है। कोई अच्छी सी ज़रा रीज़नेबल प्राइस में कोई मशीन जो है मुझे रिकमेंड करें, कोई अच्छी सी मशीन हो कुकर, वो उसकी कीमे वाली। और बाकी ये है कि कुकर का मेरा दिल है कि मैं छोटा साइज़ का कुकर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत सा बड़ा साइज़ का कुकर है जिससे मेरा बहुत शदीद दिल घबराता है, इतना बड़ा कुकर। और छोटा साइज़ का कुकर मैंने पता किया था और वो 3500 का कह रहे थे, तो मैंने कहा चलें लूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि यहाँ पे कबाब वगैरह बन गए थे। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए बना रही थी, यहाँ पे पापड़ बना रही थी बच्चों के लिए, मैं लेके आई थी बाज़ार से। एक तरफ बन रही है चाय। और कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने ईद में क्या क्या बनाया है और क्या क्या बनाया जा रहा है। और जो है गोश्त कोशिश करें जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा देर रखेंगे तो ये है कि गोश्त में फ़र्क पड़ जाता है और हम फिर भी उसे खाते रहते हैं। तो बस ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी गोश्त को ख़त्म कर दें। आगे मुहर्रम आ रहा है, बाकी हलीम वगैरह कौन बनाता है, क्या रेसिपी है मुझे ज़रूर बताइएगा हलीम की, क्योंकि मैंने अब घर जाके मैं लाज़मी हलीम बनाऊँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ लाज़मी मुझे रेसिपी ज़रूर बताइएगा अच्छी सी हलीम के बारे में, हलीम की। और कमेंट्स लाज़मी करें, फ़ीडबैक लाज़मी दें, बताइएगा आपको मेरा चैनल वीडियो कैसी लगी आपको मेरी आज की। और बाकी ये अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों को अंदर रखिएगा, आगे आगे शदीद गर्मी पड़ने वाली है। मौसम अभी तो ठीक हो गया है, फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन आगे फिर भी गर्मी बताई हुई है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ऐसे ही कमेंट नहीं कर दिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, फिर जाके अपनी राय जो है वो आप दिया करें। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। और फिर जो लोग ड्रेसिंग पे जज कर रहे होते हैं, मैं तो उन पे हैरान होती हूँ। हद होती है कि यानी आप लोग ड्रेसिंग पे जो है वो जज कर रहे हैं किसी इंसान को, किसी औरत को, एक हाउस वाइफ को। और बाकी ये कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे नेगेटिव कमेंट करने वाले को। हम लोग जो हैं हम तो ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे यार, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट्स में आपको मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी करा करें। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। चलें लाइक तो हर हाल में किया करें ना, हाँ, क्योंकि आपके लाइक करने से जो है मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और आपको पता है इससे मतलब मुझे मज़ीद एक हौसला मिलता है कि मैंने आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।